नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर, वो पढ़ेंगे आपका लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, और जिसका टाइम पीरियड रहता है 1451 से 1526 AD तक। तो आपने पढ़ा सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा राज्य त्यागने के पश्चात दिल्ली में पुनः एक बार राज सत्ताएँ और राजवंश का परिवर्तन होता है, और वहाँ पे जो सैयद थे, सैयदों का जो स्थान था अब किसने ले लिया था? लोधियों ने ले लिया था। तो जो पहला लोधी वंश का शासक था आपका, वो था बहलोल लोधी। तो आज हम लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1451 से लेके 1556 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन रहेगा दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया, और तत्पश्चात क्या होता है? तत्पश्चात बहलोल लोधी दिल्ली सिंहासन पर बैठ जाता है। तो बहलोल लोधी क्या था? लोधी वंश का संस्थापक था। तो ये क्या था? पहला तुर्क शासक था। फर्स्ट आपका तुर्क शासक अगर आपसे पूछे तो ये क्या था? दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज करने वाला बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1451 से लेके 1479 ईस्वी तक। तो जो बहलोल लोधी है, इसने क्या किया? दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है और इसने प्रथम अफ़गान साम्राज्य की नींव डाली। तो प्रथम अफ़गान साम्राज्य की नींव किसने डाली? बहलोल लोधी ने डाली। अफ़गानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो ये किया था आपका बहलोल लोधी ने। अगर आपसे पूछ ले अफ़गानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किसने किया, तो बहलोल लोधी ने। प्रथम अफ़गान साम्राज्य की नींव किसने डाली? बहलोल लोधी ने। और फर्स्ट तुर्की जो शासक था वो कौन रहेगा आपका? बहलोल लोधी। अगर टाइम पीरियड आपसे बात करें तो 1451 से लेकर 1479 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। जो ये है आपका बहलोल लोधी है, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक रहता है। सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और जो बहलोल लोधी है, इसने महत्वपूर्ण अफ़गान शाखा शाहू खेल, यानी कि इसको गिलजाई शाखा से भी संबंध मानते हैं इसका। तो महत्वपूर्ण अफ़गान शासक शाहू खेल या गिलजाई से संबंधित था ये। और इसने क्या किया? लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी रहेगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश आपका अगर पूछे वो कौन सा रहेगा? लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश रहेगा। सरदारों को मकसद ए आली, जो आपका बहलोल लोधी है, इसने सरदारों को मनसद ए आली कहा और चांदी के सिक्के भी इसने जारी किए। तो अगर आपसे पूछे मनसद ए आली सरदारों को किसने कहा, तो बहलोल लोधी ने कहा। तो चांदी के सिक्के किसने जारी किए? तो आपके बहलोल लोधी ने चांदी के सिक्के जारी किए। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी रहेगा। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश आपका लोधी वंश रहेगा। नेक्स्ट है आपका जौनपुर। तो जौनपुर 1484 में क्या होता है? इस राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी के द्वारा 1484 में जो जौनपुर था, इसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। साधारण व्यक्ति था ये जो आपका बहलोल लोधी था। और तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था। 12 जून 1479 को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? लू लगने के कारण। और जो इनका जन्म था वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था? शल्य क्रिया के माध्यम से, यानी कि इसको सिजेरियन माना जाता है। जो बहलोल लोधी है, शल्य क्रिया के माध्यम से इसका जन्म हुआ था। तो अगर इतने क्वेश्चन यहाँ से आप कर लेते हो तो बहलोल लोधी का तो हम डेफिनेटली श्योर हैं कि भाई एग्ज़ामिनेशन में जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको आप आसानी से हल कर लोगे। तो बहलोल लोधी के बारे में यही है। और जो सेकंड आपका शासक बनता है लोधी डायनेस्टी में, वो रहेगा आपका सिकंदर लोधी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सिकंदर लोधी हैं। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1479 से 1517 तक रहेगा। इसका मूल नाम निज़ाम खान था। आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या है? निज़ाम खान। तो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक यही रहेगा। आगरा नगर की स्थापना काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आगरा नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? वो 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। और इसका जो मकबरा वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है आपका। राजस्थान के शासकों पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए इसने आगरा को राजधानी बनाया था। आगरा की स्थापना की थी। और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए भी आगरा को राजधानी इसने बनाया था। राजधानी कब बनाया था इसको? आगरा को 1506 में इसने राजधानी बनाया था। और यहीं पर बादलगढ़ का किला भी इसके द्वारा बनाया गया।
सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा के अंदर ही बादलगढ़ का किला बनवाया गया। राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत यहीं से की गई थी। पहला शासक था जिसने राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली को लागू किया था, इसकी शुरुआत की थी। खाद्यान्न अनाज कर समाप्त इसने कर दिया था। जो अनाज कर था, खाद्यान्न कर था, वो इसने समाप्त कर दिया था। व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया था और महिलाएं थी उनके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि वो मज़ारों में पीर पर नहीं जाएंगी, वहाँ पे जाके पूजा नहीं करेंगी। और क्या है, जो फरहंगे सिकंदरी हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसका फ़ारसी में अनुवाद कराया गया इसके टाइम में। मियाँ भुआ जो इसके वज़ीर हैं, मियाँ भुआ वज़ीर, इसके द्वारा करवाया गया इसका फ़ारसी अनुवाद। और गान विदा ग्रंथ था एक लजते सिकंदर शाही, इसकी भी रचना इसी के टाइम पीरियड पे हुई है। और ये दाढ़ी नहीं रखता था, साधारण व्यक्तित्व वाला इंसान था और गड़े हुए खजाने में कोई भी हिस्सा इसने नहीं लिया। और आगे है आपका, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए इसने दे दिया था। तो ये हिंदू विरोधी था। तो जो नगरकोट के अंदर ज्वालामुखी मंदिर था, जो इसकी मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए इसने दे दिया था। तो हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया था इसने। जजिया गैर इस्लामिक कर होता है। और इसने क्या किया, नाप के लिए एक पैमाना बनाया जिसको गजे सिकंदरी बोलते हैं, और ये 30 इंच का होता था। आगे है आपका, एक ब्राह्मण को फांसी दे दी थी इसने, सिकंदर लोदी ने। क्यों दे दी थी? क्योंकि उसने कहा था हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। तो हिंदू और मुस्लिम धर्म को समान रूप से पवित्र बताने के लिए उसने उस ब्राह्मण को फांसी दे दी थी। और आगे है आपका सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी के बारे में, यदि मैं अपने एक गुलाम को, तो सिकंदर लोदी कहता है, अगर मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा देता हूँ तो मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। कहता है कि भाई अगर मैं किसी गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पे जो सरदार है ना, उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। तो इन्होंने अमीर वर्ग है ना, उसको मतलब अपने अंडर रखा। गुलरुखी नाम से फ़ारसी में क्या लिखता था, ये कविताएँ लिखता था। गुलरुखी नाम से फ़ारसी में कविताएँ लिखा करता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। और 21 नवंबर 1517 को गले की बीमारी के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो सिकंदर लोदी है, इनका टाइम पीरियड 289 से 1517 एडी तक रहेगा। और 21 नवंबर 1517 को इनकी गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके सारे पर्सन कवर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट जो शासक रहेगा लोदी डायनेस्टी का अंतिम शासक, वो है इब्राहिम लोदी। और इनका टाइम पीरियड रहेगा 1517 से लेके 1526 एडी तक टाइम पीरियड रहेगा। और सिकंदर लोदी के ज्येष्ठ पुत्र थे ये। अफ़गानों की सर्वसम्मति से दिल्ली की गद्दी पर इन्हें बैठाया गया था। और अमीरों को मनसद ए आली इन्होंने कहा। तो अमीरों को मनसद ए आली किसके द्वारा कहा गया, या कौन कहता था मनसद ए आली अमीरों को? तो इब्राहिम लोदी के द्वारा उनको नाम दिया गया था। 1517-18 में क्या होता है, घटोली का युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में होता है। इसमें राणा सांगा की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। और जो इब्राहिम लोदी की तरफ से कौन था, मियाँ भुवन थे, और ये नेतृत्व करता थे यहाँ के। तो वास्तविक नाम क्या था राणा सांगा का? संग्राम सिंह था। तो राणा सांगा इस युद्ध में, घटोली के युद्ध में जीते थे, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो 1526 में क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और ये किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, और बाबर के बीच में। बाबर कौन था? मुग़ल शासक था। तो यहाँ पे बाबर की जीत होती है और आपकी इब्राहिम लोदी की हार होती है। तो लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण इस युद्ध को आप मान सकते हो, पानीपत के प्रथम युद्ध को। और साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी ये पतन हो जाता है यहाँ पे। तो न्यामतुल्लाह ने कहा था इब्राहिम लोदी के अलावा भारत का कोई भी सुल्तान युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया है। तो न्यामतुल्लाह के द्वारा ये बात कही गई है, इब्राहिम लोदी के अलावा भारत का कोई भी सुल्तान युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया है, ये युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। और जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध है, इसमें पहली बार तोपों का और बारूद का प्रयोग किया गया, और इसमें तुलगुमा और अरबा नीति का यूज हुआ। और आपका यहाँ पे बाबर को क्या था, इनवाइट किया था भारत आने के लिए, वो दौलत खां यानी कि पंजाब का शासक था, आलम खां इब्राहिम का चाचा था, और राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। तो इन्होंने भारत आने के लिए इनको इनवाइट किया था बाबर को। तो यहाँ पे जो बाबर के तोपची थे, वो तोपची थे अली कुली थे और मुस्तफ़ा।
तो आगे है आपका जैसे नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उजबेदुल्लाह अहरार का अनुयायी था, यानी कि अगर पूछे आपसे बाबर किसका अनुयायी था तो ये आपका नक्शबंदिया नेता था ख्वाजा उजैबुद्दौला, और जो अहरार है उसका अनुयायी था। तो बाबर के द्वारा ये जीत लिया गया युद्ध था जो पानीपत का फर्स्ट बैटल थी आपकी 1526 में जो हुई थी। और उसके बाद जो अगला नेक्स्ट आपका जो वंश आएगा वो आएगा आपका मुग़ल काल। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर जिन राजाओं ने राज किया उनके बारे में पढ़ेंगे, शासकों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू क्लास, गुड लक।